सॉरी 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 सॉरी, ज़्यादा रेट तो नहीं करना पड़ा। अब हुए तुम्हारे 2 घंटे। डायरेक्टर मुझे सुबह से कॉल कर करके मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। यार मैं शहरबानों के साथ था, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। लेकिन वक्त गुजर रहा है आर्यन। दिसंबर में फिल्म रिलीज होनी है। मैं किस किस से झूठ बोलूँगा, और तुम्हें तो पता है इंडस्ट्री में बातें यूँ फैलती हैं। अच्छा प्लीज़ साहब, आज काम की बात मत करो, बहुत खुश हूँ मैं, मेरा मूड मत ख़राब करना प्लीज़। अल्लाह तुम्हें खुश रखे भाई। मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन इस तरह मत करो प्लीज़। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें। अरे यार कल काम पे आ तो रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, तुम ये सब कुछ इस वजह से कर रहे हो ताकि शहरवानों के करीब रह सके। क्यों, तुम ये नहीं चाहते थे क्या? यार मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं आर्यन, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम शहरवानों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो तो उससे बात करो, उससे प्रपोज करो, शादी वादी तक बात लेकर आओ यार। कमिटेड है वो, भूल रहे हो शायद तुम। नताशा भी कमिटेड थी। क्या हुआ, छोड़ के चलेगी मुझे? मुझसे बेहतर ऑप्शन मिल गया था उसे। मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ साइम। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जानता हूँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आर्यन खान द सुपरस्टार के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने एक बार भी सोचा उसका निकाह हो रहा था, क्यों रुक गया? नाइल को वापस जाना था इसलिए। तो निकाह करके भी जा सकता था। हू नोस निकाह हो भी रहा था या नहीं। शहरबानो झूठ नहीं बोलती। नहीं बोलती होगी, लेकिन हो सकता है उसने ये सब कुछ इस वजह से किया हो ताकि तुम पैनिक होकर उसे प्रपोज कर दो। क्यों पास कर रहे हो तुम? सोच समझ की बात किया कर। क्यों, ऐसा नहीं हो सकता क्या? हाँ ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। अब मैं कल से शूट पे आ रहा हूँ ना, बात खत्म करो। अच्छा खासा मूड था, खराब कर दिया। चल के गाने पे चलते हैं। मौत आजा। तुम्हें पता है रमशा, आर्यन की वजह से नईम साहब ने 5 मिलियन का चेक दिया है जन्नत होम के लिए। आर्यन के कहने पे लोग इतना ट्रस्ट करते हैं उनको। 5 मिलियन? लोगों के पास कितना पैसा है शहरी? हाँ, बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, मगर दिल सबके पास नहीं होता। मगर आर्यन उन सब लोगों से अलग है रमशा। अल्लाह ने इतना कुछ दिया है और साथ में इतना बड़ा दिल भी। वैसे आर्यन की वजह से ही सही, मगर फंड्स जमा हो गए हैं जन्नत होम के लिए। तुम्हें पता है जन्नत होम में एसी लगवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे? वो भी तो आर्यन नहीं लगवाए थे। कितने अच्छे इंसान हैं, इतना सब कुछ है उनके पास, इतना नाम है, जो भी लोगों की तकलीफ का एहसास है उन्हें, जो सब में नहीं होता। इतनी कामयाबी और इज्जत ऐसी तो नहीं मिल जाती। आर्यन खान जन्नत होम की ज़मीन परचेज करने का बोल रहे थे, और वो कह रहे थे अगर पार्टी ना मानी तो वो जन्नत होम को अपने फार्म हाउस पे शिफ्ट कर लेंगे। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था आर्यन खान इतने बड़े दिल के मालिक होंगे। तो बस एज एन एक्टर उनकी फ़ैन थी। और तुम्हें एक और बात बताऊं मज़े की, मैं और आर्यन ढाबे पे फ्रूट चाट खाने भी गए थे। वाह भाई, फैंसी रेस्टोरेंट से ढाबे तक ले आई तुम आर्यन खान को। क्या बात है तुम्हारी। तुमसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, गलत ही बातें सोचना और करना। चलो अपना काम करो आराम से, मुझे भी करने दो। आपने कभी ठेले पे खड़े होके कुछ खाया तो नहीं होगा ना? मुझे नहीं याद, आई थिंक कभी बचपन में। आर्यन, अब क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं। आज शहरबानो को 5 मिलियन का चेक मिला। खुश थी वो, जैसे कोई छुपा हुआ खजाना उसके हाथ लग गया। बच्चों की तरह हंस रही थी। और ये खुशी उसके अपने लिए नहीं थी, दूसरों के लिए थी। किन पैसों से उसने दूसरों के लिए खुशियां खरीद ली गई। हैरत हो रही है कि आज के दौर में कोई इतना सेल्फलेस भी हो सकता है।
आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है। आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। वो जब हंसती है तो लगता है सारी दुनिया मुस्कुरा रही है। उसको पता है कि दुनिया को किस तरह खुश रखना है। खुश तो आजकल तुम भी बहुत हो। नहीं तो ये बात कब बता रहे हो उसे? कौन सी बात? यही कि जब वो हंसती है तो तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया खुश है। तुम चाहे जितनी भी इज्जत कर लो बेटा, ये बात मैं कभी नहीं बताने वाला उसको। कभी नहीं। कभी भी नहीं। ओके। कल का स्केड्यूल मैंने चेक किया है। अर्ली मॉर्निंग का कॉल टाइम। जल्दी सो जाना, कल का दिन हमने वेस्ट नहीं करना। ओके, जुलाई। गुड नाइट। अच्छा नायल, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करें प्लीज, ऑफिस भी जाना है। ऐसे बात तो आज भी हमारी नहीं हुई है। पिछले 20 मिनट से तुम आर्यन के बारे में बात कर रही हो। खुद ही तुमने शुरू की थी उसके बारे में बात। हाँ, तो पूछा था मैंने तुमसे तुम्हारे काम का, और अगर आर्यन के बारे में भी पूछा था तो उसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि तुम आर्यन के बारे में ही बोले जाओ। तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। बस मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। बताओ। 2 महीने बाद आ रहा हूँ। इस बार पहले बता दो नायल। 2 महीने के लिए आ रहे हो, 2 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए, या फिर तुम्हें एयरपोर्ट आके मिलना पड़ेगा? तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, जो भी काम करने कर लो। जितनों की शादियां करवानी है, खाने खिलाने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, सब कर लो। निकाह के बाद मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगा। तुम्हारे पूरे टाइम पर सिर्फ मेरा हक हो। अच्छा बाबा, ठीक है। ओके, गुड नाइट, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, आइए बैठिए। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है बैंक का, मैंने फिल कर दिया है। आप एक नज़र देख लें और इस पर सिग्नेचर कर दें। 1 सेकेंड, मैं ज़रा पढ़ लूँ इसको। जी जी। अभी ना मैंने फॉर्म तो पढ़ लिया है, लेकिन मुझे सिग्नेटरी क्यों रखा हुआ है? आई मीन आर्यन साहब से आपकी बात हुई है? जी मैम, ये इंस्ट्रक्शंस आपको आर्यन सर की तरफ से मिली थी, आपको बस साइन करने होंगे। आप ठीक है, आप मुझे थोड़ा टाइम देंगी? मैं बुलाती हूँ आपको। जी थैंक यू मैम। एक बात पूछूं सर? पूछो। आज बहुत अच्छे बाद आप इतना खुश लग रहे हैं, अच्छा लगा। वाकई खुश लग रहा हूँ तुम्हें? खुश भी और रिलैक्स भी। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया आपको? एक बात बता, अगर इंसान को वाकई प्यार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? इजहार करते हैं, और क्या? ज़रूरी है क्या? ताकि सामने वाले को पता हो कि कोई उससे प्यार करता है। और मुझे देख, शेर मानो है कोई? दो। हेलो। हेलो आर्यन, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। थोड़ा टाइम होगा आपके पास? नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, बोलिए। वो अकाउंटेंट मेरे पास अभी आई थी। मैंने आपसे इस बारे में बात करनी थी कि एनजीओ के फाइनेंशियल इश्यूज जितने भी हैं, आई थिंक वो आपको डील करने चाहिए, और आई थिंक सिग्नेटरी भी आपको ही होना चाहिए। मैं आपको वाउचर्स भिजवा दिया करूँगी 1 दिन पहले, आप देख लिया करें जब भी आपके पास टाइम हो।
आप मुझे ये बताइए कि आप ये अथॉरिटी क्यों नहीं ले रही जब सब कुछ आप इतनी अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। आर्यन, मेरा कुछ पता नहीं है। एक्चुअली कल रात ही नाइल से बात हो रही थी और वो बता रहा था कि वो आ रहा है और मुझे जाना होगा। आपको क्यों जाना होगा? नाइल मुझसे शादी करने आ रहा है यहाँ, और शादी के बाद मुझे उसके साथ ही जाना होगा। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है मुझे। अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में बात कर लेती हूँ। हाँ मेरा शॉर्ट रेडी है, मैं आपसे आराम से बात करता हूँ। इट्स ओके, खुदा हाफिज़। मैंने आपको कहा भी था ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा इस न्यूज़ का। और अगर इस न्यूज़ का किसी को फ़ायदा हुआ है ना, तो वो शहरबानों को हुआ है। एंड बिलीव मी, मैंने अब तक अपना टाइम ज़ाया ही किया है। आगे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी चीज़ का। आगे क्या होगा इसका ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है और ना ही आर्यन को। लेकिन वो लड़की जानती है कि उसका टाइम ज़ाया नहीं होगा मेरी तरह। तुम्हारा भी वक्त बर्बाद नहीं होगा। देखो, आर्यन के बारे में इतना बड़ा स्कैंडल है, इतनी बड़ी खबर बनी है। अब अगर अचानक वो लड़की गायब हो जाए या कहीं चली जाए तो सवाल तो पैदा होगा ना। वो बहुत चालाक लड़की है, इतनी आसानी से काबू में आने वाली नहीं है। वो कभी नहीं जाएगी, ना अचानक ना बाद में। वो जाने के लिए नहीं आई। हाँ, अगर वो जाने के लिए नहीं आई तो भेजी तो जा सकती है ना। अब अगर तुम इस तरह हार मान कर बैठ जाओगी फिर तो उसका रास्ता सीधा हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले तुम्हारी आर्यन के साथ दोस्ती नहीं थी ना? फिर तुमने कोशिश की, उससे दोस्ती की। अब तुम्हें कोशिश करनी है कि उस दोस्ती को प्यार में बदलो। लेकिन जब तक शहरबानो आर्यन की ज़िंदगी में है, वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। इन सब कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो मैं कह रही हूँ कि हमें शहरबानो को आर्यन की ज़िंदगी से निकालना होगा और ये काम तुम करोगे। मैं कैसे? शहरबानो से दोस्ती कर। अम्मी, मेरा ब्लैक स्वेटर कहाँ है यार? मिल नहीं रहा। क्यों, कहीं जा रहे हो तुम? हाँ मुझे शूट पे जाना है, देर हो रही है, जल्दी बताएं। तुमने तो कहा था कि तुम आज घर पे रुकोगे। आज का कहा था, आ जाऊंगा मैं जल्दी। कब आ रहे हैं वो लोग? नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं आओगे। और वो सोफिया को देखो, वो भी चुप करके कहीं निकल गई है। तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं अकेले सारे इंतजामात कैसे देखूंगी? ओहो, हो जाएगा, क्या हो गया? आ जाऊंगा ना मैं जल्दी। ठीक है, लेकिन तुम आर्यन से कहो मुझसे बात करे, क्योंकि वही तुम्हें अपने साथ लेकर आएगा। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। आर्यन नहीं बुलाया मुझे, वो सीन करवा रहे। मेरी बात हुई है भी उससे, मैं जाके आपकी बात करवाता हूँ ना। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एक बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, अगर अब तुमने कोई गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई गड़बड़ नहीं होगी, बस अब जाऊँ मैं। जो तुम्हारी बेड साइड के साथ कबर्ड है ना, उसमें रखा हुआ है वो। लेकिन मेरी आर्यन से बात करा देना। लेकिन वहाँ क्यों रखी है मुझे ये बता दें यार। मेरी चीज़ें ऐसे नहीं हिलाया करें ना आप। हेलो आर्यन, बेटा मुझे तुमसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। और सुनो, जो मैंने तुम्हें ये वॉइस नोट दिया है ना, इसके बारे में साइम से कोई जिक्र नहीं करना और मुझे फ़ौरन कॉल करो, ठीक है? तो अब आर्यन के बाद शहरबानों से भी दोस्ती करनी होगी। दोस्ती से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। तुम्हें अब शहरबानों से दोस्ती करनी है, इस हद तक कि वो तुम पर अंधा एतमाद करने लगे, अपने दिल की हर बात तुम्हें बताने लगे। इस तरह आर्यन भी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इन दोनों को अलग करने के लिए किसी तीसरे का इनके बीच में होना ज़रूरी है। अब तुम समझियो मेरी बात। किसी को अगर हाथ पकड़कर बाहर निकालना हो ना, तो पहले हाथ बढ़ाना ज़रूरी होता है।
तुम्हारा शॉर्ट रेडी है बाहर, तुम यहाँ बैठे। पता है मुझे, 2 मिनट बैठो, मुझे बात करनी है तुझसे। क्या हुआ, खैरियत है? शादी हो रही है शहरबानू की। नाइल आ रहे हैं लॉन्ग लोकेशन पे। और ये बात तुम्हें शहरबानू ने खुद बताई? और कौन बताए? और हर बार की तरह इस बार भी तुम उसकी बात को सीरियस ले रहे हो। कम से कम मेरे सामने तो डंप लेना करो। वो खेल रही है तुम्हारे साथ, हिंट दे रही है, डरा रही है, ताकि तुम जज्बात में आकर उसे प्रपोज कर दो। तुम ये बात समझ नहीं रहे। वो ऐसा क्यों करेगी भला? क्योंकि वो लड़की है और लड़कियां वेट करती हैं कि लड़का खुद उसे प्रपोज करे। मेरी बड़ी गलती ना करो आर्यन, मैंने भी देर कर दी थी नताशा के बारे में। काश सही वक्त पर अपनी फीलिंग्स का बता देता तो आज मूव ऑन करना आसान नहीं होता आर्यन, बहुत तकलीफ होती है। मैं ये वक्त गुजार चुका हूँ, नहीं चाहता कि तुम भी ये वक्त गुजारो। ठीक कह रहे हो तुम। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ उससे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस्टर साइम, आपको इन्फॉर्म करना था, जन्नत होम में एक न्यू मेंबर आई हैं, साथ में एक बच्ची भी है। अच्छा ठीक है, चलिए अगर ऐसी इमरजेंसी है तो मैं फिर सीधा जन्नत होम आता हूँ। आप एक काम करें ना, आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, आप फॉर्म फिलअप करवाएं उनका, बाकी मैं आके देखता हूँ। जी ठीक है, आप आइए, मैं जब तक उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी करती हूँ। थैंक यू। जो मेंबर आई हैं उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए आपने? बिल्कुल, फाइल रेडी है उनकी, तमाम एंट्रीज हो गई हैं। ठीक है, क्या मामला? बज़ाहिर तो शक्ल से काफ़ी परेशान लग रही हैं, साथ में एक छोटी सी बेटी भी है। बहुत मुश्किल से यहाँ पे पता पूछती हुई पहुँची हैं। अच्छा, कहाँ बैठी हूँ? बाहर लाउंज में अपनी बेटी के साथ। अच्छा ठीक है, ये रखिए, मैं मिल के आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। तुम? जी जी, जन्नत होम, जी यही नंबर है उनका। ओके ठीक है, आप उनका फ़ोन कर लीजिएगा। जी, मुलाकात हो गई आपकी? जी हो गई बात, मैं जानता हूँ इन्हें। अच्छा, मगर कैसे? वो आप छोड़ें, बस इनका ख़ास ख्याल रखिएगा। इन्हें कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो प्लीज़ प्रोवाइड कीजिएगा। बोलो, कपड़ों का भी पूछ लीजिएगा इनसे, बाकी मैं आपसे अपडेट लेता रहूँगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं तमाम चीज़ों का ख्याल रखूँगी। ठीक, चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ये बताएं, खाना खाया आपने? नहीं मैम, काम के बाद खाती हूँ। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं ऑर्डर करवा दूँ आपके लिए? क्लब सैंडविच। अच्छा, अपने लिए भी ऑर्डर कर लेना। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी हैं। मैं ऑर्डर करके आती हूँ। हेलो शहरबानू, बेटा कहाँ पर हो तुम? सुबैदा आंटी, आप घबराए नहीं क्यों हैं? सब ठीक है ना? वो साजिदा आपा की तबीयत बहुत ख़राब है। वो तुम्हें बार बार याद कर रही है, तुम्हारा नाम ले रही है। तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? बताना था ना। डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ हाँ, हॉस्पिटल में ही थी वो कल रात से, अभी सुबह ही तो आई हैं। और जब से आई हैं ना, तुम्हें याद कर रही हैं, जल्दी आ जाओ। ठीक है, आप फ़ोन रखें, मैं बस निकलती हूँ। और हाँ, साजिदा आंटी को बोल दें कि मैं आ रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं उन्हें बताती हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। कैसे जाऊँ मैं? क्या बुलाती हूँ।
चलो भाई, तुम तो घर पहुंचो, तुम्हारा वेट हो रहा है, जाओ। मैं अकेला नहीं जा रहा, जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे। इसे भी छोटा सा मोन्टाज है, कितना टाइम लगेगा? और इस दौरान सना खाला कितनी दफ़ा कॉल करेंगी? बुरा लगता है यार, घर पे वेट कर रही है वो तुम्हारा। मैं नहीं जा रहा। देखो आगे उनकी कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम खाला। जी जी, साइम निकल गया है, अकेला निकला है, मैं बस पैकअप करते ही आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंचूंगा। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं क्यों नहीं आऊँगा, यहाँ से जैसे पैकअप होगा सीधा आ जाऊँगा। अच्छा निकल गए वो लोग? हाँ साइम भी निकल गया, बस उनसे पहले पहुँच जाएगा। मैं यहाँ से सीधा बस आपके पास ही आऊँगा। जी जी मैं करता हूँ कुछ, डोंट वरी। क्या बकवास है यार, निकल, देर हो रही है, रिश्ते के लिए आ रहे हैं तुम्हारे, कुछ तैयार हो जाओ, अच्छा नहीं लगता इस तरह। जा। तुम मुझे इसलिए भेज रहे हो कि तुम नहीं आओगे? पागल हो गए हो तुम यार, शादियां इसी तरह होती हैं, इट्स नॉर्मल, प्लीज कंफ्यूज ना। जा। ठीक है फिर मैं कहीं भी गाड़ी खड़ी करके तुम्हारा इंतजार करूंगा, और तुम जब यहाँ से निकल के मुझे कॉल करोगे मैं भी तब निकलूंगा। ओके कर वेट, अच्छा जल्दी। हाय, मैं फारिया, आर्यन की कज़न और फ्रेंड। गुड टू सी यू फारिया। मगर आर्यन तो नहीं ऑफिस में। मुझे पता है, मैं यहाँ आई तो सोचा तुमसे मिलूं। मुझसे? खैर बैठिए। ऑफिस बहुत अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू। तुम खुद भी बहुत अच्छी हो। आर्यन बहुत तारीफें करता है तुम्हारी। रियली? नहीं, क्या मैं झूठ कहूँगी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। जल्दी में हो, कहीं जाना है तुम्हें? अब एक्चुअली जन्नत होम जाना है मुझे। मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें। नहीं इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी कैब से। इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्रॉप कर दूँगी। वैसे तुम आर्यन को कब से जानती हो? क्या मतलब? मतलब मैं आर्यन के सब दोस्तों को जानती हूँ, तुम्हारा कभी जिक्र नहीं सुना पहले। जिक्र कैसे होता, हमारी कोई दोस्ती थोड़ी है। दोस्ती नहीं है तुम्हारी आर्यन से? रियली? एक्चुअली वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं और बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, एक फ़ैन की तरह, और बस अभी एक साथ काम शुरू किया। मुझे तो लगा कि तुम लोगों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होगी। वैसे आर्यन इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। वो तो मैं भी नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है इस वक्त? जन्नत होम, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कोई प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया है तुम लोगों ने वहाँ? हाँ शुरू तो हुआ है। सॉरी फारिया, मेरा पूरा दिमाग जन्नत होम की तरफ है, मुझे अभी निकलना होगा। ओके चलो चलते हैं। मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, तुम आ जाओ। शुक्र है बेटा तुम आ गई, वो रात से तुम्हारा ही नाम ले रही है। सुबैदा आंटी, अगर रात को तबीयत खराब थी तो आपने क्यों नहीं बताया मुझे? रात को तबीयत इतनी खराब नहीं थी, अब कंडीशन बहुत सीरियस है उनकी, और डॉक्टर ने भी जवाब दे दी। ने उनके बेटे को बताया? आंटी, आप मुझे याद कर रही थी ना कि मैं आ गई हूँ, मैं आपके पास बैठी हूँ। कैसी? हाँ शेरमानों को बुला दो, उसने बोला था वो मेरे
मेरे बेटे को बुलाएंगे। जी मेरी जान, मैं आपके पास बैठी हूँ, बोली क्या बात है? तुम कौन हो लड़की? मैं शहरबानो हूँ। क्या तुम्हें मेरे घर का पता है? मैं जा रही हूँ, मेरे पास टाइम कम है। मैं लाती हूँ आपके बेटे को। आर्यन, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि साइम तुमसे पहले आ जाएगा यहाँ। ये साइम अभी तक नहीं पहुंचा? कमाल है। ये क्या ड्रामा कर रहे हो तुम मेरे साथ? ये क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के दरमियान? मुझे सच सच बताओ। कोई खिचड़ी विचड़ी नहीं पक रही। मैंने उसको कहा था कि मुझसे पहले यहाँ पहुंच जाए। मुझे हैरत है अभी तक नहीं पहुंचा। मैं भी फोन करता हूँ, चेक करता हूँ। ना सूफिया का पता है ना साइम अभी तक पहुंचा है। ये लोग तो मुझे जलील कराकर छोड़ेंगे बस। कोई जलील नहीं करा रहा आपको। मैं अभी उसको कॉल करता हूँ, 10 मिनट में इधर बैठा होगा, आप देखिएगा। अब जाए मेहमानों को एंटरटेन करे जाए। कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की। मना कर दो उसे कि ना आए। मैंने लड़की पसंद कर ली है और तुम भी जरा चलकर साइम के लिए देख लो। अगर तुम्हें पसंद आ गई तो मैं रिश्ता पक्का कर दूंगी। बस ये बात फाइनल है। मेरी जान, मेरी खाला क्यों गुस्सा कर रही है? मैं अभी फोन करता हूँ उसको, जहाँ होगा 5 मिनट में पहुंचेगा। अब जाइए मेहमानों को एंटरटेन करे जाए। सुनो, एक बात कहूँ तुमसे। तुम चखे लड़की को देख लो। अरे तुम्हारे लिए भी तो कुछ करना है ना मैंने। अगर तुम्हें लड़की पसंद आ गई तो मैं फौरन तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूंगी। तो की बातें कर रही हैं आप? आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? जाए, मुझे लगा बातें आपको कुछ हो गया। आप मेहमानों के साथ आके बैठे। यार तुम लोग तो मुझे पागल करके छोड़ोगे यार। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आप प्लीज चलिए मेरे साथ। शारदा आंटी आपको बहुत याद करती हैं। मैं आपको लेने आई हूँ। उनकी हालत बड़ी खराब है। खुदा न खास्ता किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा इन्हें। ये ड्रामा नया नहीं है हमारे लिए। इन्हें आदत है हमदर्दियां समेटने की। उनकी तबीयत खराब है। आप मेरे साथ चलकर उनकी कंडीशन तो देख लें। मैं कितने महीनों से आ रही हूँ आपके पास, आप तो मेरा फोन तक नहीं उठाते। अब भाई आप मेरी बात सुने। वो आपको बुला रही हैं, वो आपकी माँ है। प्लीज चलें मेरे साथ। हाँ तो फिर मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे? आपसे बात करने आई है। आपकी माँ ने सिखा पढ़ा कर भेजा इन्हें। मेरे बैठने का क्या फायदा है यहाँ पे? फिर आप बात करें इनसे। कब्र में टांगे लटक गई है पर दिल से मैल नहीं निकला इनका। जाते जाते भी मुझे लोगों के आगे गंदा करके जा रही है। देखें, ये वक्त लड़ाई का नहीं है। ये बातें आप बाद में भी कर सकते हैं। एक मिनट, तुम चुप रहो। तुम हमें ना बताओ कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। कैसी औरत हो तुम? एहसास नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। और तुम किस तरह के बेटे हो? तुम्हें कुछ फील हो रहा है कि नहीं? मैं कल आ जाऊंगा। तरस आ रहा है मुझे तुम पे। तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ मैं। हमें किसी की दुआओं की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो। हमें पता है हमें क्या करना है। अंदाजा हो गया मुझे कि आपको दुआओं की जरूरत नहीं है, वरना आपकी माँ आपके पास होती। आपके घर के बाहर अभी भी शारदा आंटी के नाम की तख्ती लगी हुई है। एक औरत को अपने ही घर से निकालकर दूसरों के रहमो करम पर छोड़ने वाले पागल नहीं होते, बल्कि घटिया, जलील, दोज़खी और जानवर होते हैं। सुना आपने? खुदा हाफिज़। मुझे बताएं, देखें कैसे लगे? ये कलर तो मेरे पास पहले भी था। मैं पहन के जाऊंगी कहाँ? मेरे बेटे को बुलाएंगे। इस तरह परेशान नहीं होते, बल्कि ऐसे लोगों के लिए तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। माँ बाप की खिदमत तो बेटा बच्चों के लिए इबादत की तरह है।
जिससे अल्लाह राजी होते हैं, और अगर अल्लाह राजी ना हो तो अपनी इबादत का हक भी छीन लेता है। इसीलिए हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। जुबैदा आंटी को कुछ हो ना जाए, वो बहुत परेशान। पता है, मैं जब कल उनसे मिली तो वो मुझसे ही मेरे बारे में पूछ रही थी। उनको ये नहीं पता था कि वो क्या बात कर रहे हैं। उनको बहुत उम्मीद थी कि मैं उनके बेटे से उन्हें मिलवा दूंगी। उनको लगता था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। बहुत प्यारा दिल दिया है अल्लाह ने तुम्हें। एक बात बताओ, तुम इंसान हो, जितना तुम कर रही हो ना वो बहुत है, बाकी अल्लाह पे छोड़ो। सारदा आंटी के बेटे को आना चाहिए था ना बाबा। तुम गई थी ना, तुमने अपना फर्ज पूरा कर लिया। अगर फिर भी इत्मीनान नहीं तो एक बार फिर चली जाओ, बल्कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन मैं जानता हूं वो नहीं आएगा। अगर उसके दिल में अपनी माँ के लिए जरा सी भी मोहब्बत होती ना, तो कुदरत ने उसे एक मौका दिया था। वो आता, अपनी माँ के पांव छूता और माफी मांग लेता। आपको पता है, जब आर्यन उनसे मिलने आया था, उन्होंने कहा कि मुझे एक बार माँ कह के बुलाओ। देखिए कितनी तड़प है उनके दिल में अपने बेटे के लिए, और वो कितना बदनसीब है, उसको एहसास तक नहीं। वैसे आर्यन बुरा ऑप्शन नहीं है साजिदा आंटी के लिए। अभी तो तुमने बताया ना, वो आर्यन के मुंह से अपने लिए माँ का लफ्ज़ सुनना चाहती थी। हाँ बाबा, वो आर्यन को अपना बेटा समझ रही थी। फिर क्या है, कॉल करो उसे। आपने कितनी अच्छी बात की, मैं अभी कॉल करती हूँ। मुझे तो अच्छी लगी लड़की, तुमला का क्या ख्याल है? जिससे क्या पूछ, उससे पूछो जिसकी शादी। हाँ बस ठीक ही थी, मेरा मतलब अच्छी थी। अम्मी को बता दिया मैंने। चलो अच्छा है, लेकिन फौरन हाँ मत करना, पहले एक दूसरे को जान लो, फैमिलीज भी जान ले। आई थिंक ये बेहतर होगा। ये बात जाके खाला को बताओ, उनका बस चले ना तो आज ही शादी कर ले। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं करना। मैं भुगत रही हूँ अम्मी की जल्दबाजी। आई थिंक मैं काफ़ी हूँ। अच्छा, मुझे जो है ना पैकिंग करनी है, कल मेरी फ्लाइट है। चलो, हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक यू, बाय। चाय नहीं पीनी? नहीं पी ली। क्या चल रहा है भाई दिमाग में? लड़की पसंद आई? यार वो नताशा वापस आ गई है। क्या क्या मतलब वापस आ गई है? अरे उसको तो शादी हो गई थी यार, कोई बात हुई है तुम्हारी उससे? हाँ, मैं इस पर तुमसे तफसील से बात करूंगा अभी। नहीं मुझे अभी बताओ। हाँ शर्बानो। हेलो आर्यन, आप कहाँ हैं इस वक्त? क्या हुआ, सब खैरियत है? अभी कॉल किया आपने? आप मुझे बताएं आप कहाँ हैं। अगर बिजी नहीं है तो प्लीज आप आ सकते हैं, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। मैं तो फौरन आ सकता हूँ, लेकिन आप बताएं कि सब खैरियत है ना, सब ठीक है? आर्यन अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज जल्दी आ जाएं, मैं रास्ते में सब कुछ बता दूंगी। बस ये समझ लें कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे घर से आके पिक कर लें जल्दी प्लीज। ओके, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ आर्यन, खैरियत? हाँ यार, जाना है, इमरजेंसी है। कहाँ जाना है? मुझे खुद नहीं पता। बाद में मिलते हैं, मैं फ़ोन पे बात करूँगा। मैं चलता हूँ ना साहब। फाइन।